क्यों पूजित हैं? क्यों? क्योंकि वे सरल हैं, दूसरे को कष्ट देना भी नहीं चाहते, इसलिए उनकी पूजा होती है भगवान नारायण की सबसे पहले। ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे पहले भगवान नारायण की पूजा होती। क्यों? क्योंकि वे सबसे सरल हैं। एक बार महर्षियों ने विचार किया, भाई पता तो करें कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से सबसे बड़ा कौन है, किसको बड़ा माने हम। एक बार सब महात्मा बैठ गए, बोले चर्चा उठी कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश में से बड़ा कौन है। सब में विचार हो रहा था तो सब महात्मा ने भृगु महात्मा से कहा कि आप जाओ पता करो ब्रह्मा विष्णु महेश में से बड़ा कौन है। ठीक है, अब भृगु जी चले, सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी ने देखा कि वाह हमारा बेटा आ रहा है, तो भृगु जी गए और सीधे जाकर खड़े हो गए। भृगु जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, भृगु जी खड़े हो गए, ना हाथ जोड़े ना प्रणाम किया, कुछ नहीं किया, खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा अरे ये भृगु आया और उसने हमको प्रणाम नहीं किया ना नमस्कार किया। ब्रह्मा जी ने बहुत फटकार लगाई, अरे भृगु तुम यही जनता को शिक्षा दे रहे हो, यही समाज को शिक्षा दे रहे हो, तुम्हें पिता का आदर करना नहीं आता। तुम पिताजी के पास में आए, सीधे खड़े हो गए, ना प्रणाम किया ना नमस्कार किया। बहुत मुंह चलाया ब्रह्मा जी ने, जैसे ही मुंह चलाया भृगु जी वहां से भाग आए। भृगु जी ने लिख दिया पर्चे पे कि ब्रह्मा जी बड़े नहीं है, क्योंकि इनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। अब पहुंचे भृगु जी कहां? शंकर जी के यहां। शंकर जी बढ़िया अच्छी भस्मी रमाए बैठे थे, भगवान के भजन में डोल रहे थे, भस्मी लगाए थे, चिता भस्म लगाए थे। भृगु जी आए, भृगु जी ने देखा, शंकर जी ने देखा वाह हमारा भाई आ रहा है, तो शंकर जी खड़े हो गए। शंकर जी ने दौड़ लगाई कि भृगु महात्मा को हम अपने हृदय से लगा लेंगे, परम भक्त हैं ये। जैसे ही भगवान शिव दौड़े हृदय से लगाने के लिए, भृगु जी ने टोक दिया, रुक जाओ, खड़े हो जाओ, हमें हृदय से मत लगाना। शंकर जी ने कहा क्यों? बोले अरे तुम्हें रहने का ढंग नहीं है, तुम चिता भस्म लगाते हो, तुम्हें कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं है, तुम ऐसे हो वैसे हो। शंकर जी को बड़ी तेज गुस्सा आई, शंकर जी ने उठाया त्रिशूल भृगु जी को मारने में। इतने में भृगु जी वहां से भी भाग लिए। भृगु जी का बड़ा दिमाग खराब हुआ। भृगु जी पहुंचे सीधे बैकुंठ में। बैकुंठ में भगवान शेष सैया पर भगवान विराजे हैं, शयन कर रहे हैं, आंखें बंद हैं। लक्ष्मी जी भगवान के चरण चापन कर रही हैं। भृगु जी क्रोधित थे और भृगु जी गए, ना भगवान नारायण से कुछ कहा ना सुना, और सीधा जाकर के अपने चरण का प्रहार भगवान के हृदय पर कर दिया। और जैसे ही हृदय पर भगवान के उनका चरण लगा तो भगवान ने ये नहीं कहा कि अरे किसने पैर मारा, किसने क्या किया। भगवान तत्काल उठे, भृगु जी के चरणों में गिर पड़े और भृगु जी का चरण उठाकर अपने हाथ पर रखकर सहलाने लगे। भगवान भृगु जी का चरण उठाकर हाथ पर रखकर सहलाने लगे। भृगु जी का मन थोड़ा शांत हुआ। भृगु जी ने कहा अरे ये क्या कर रहे हो, हमने तुम्हें अपने चरण से प्रहार किया और तुमने उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया, तुम हमारे पैर को सहला रहे हो क्यों? तो भगवान नारायण ने कहा अरे महात्मा आप बड़े कोमल हैं और मेरा हृदय बड़ा ही कठोर है, मेरा हृदय बहुत कठोर है। ऐसा ना हो कि मेरे कठोर हृदय पर पैर मारने से आपके पैर में चोट आ गई हो, इसलिए आपके चरण को हम सहला रहे हैं। भृगु जी तत्काल समझ गए और भृगु जी ने आकर के घोषणा कर दी कि भैया ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे बड़े भगवान नारायण हैं। क्यों? क्योंकि वो सरल हैं और सहज हैं, क्रोध नहीं आता भगवान नारायण को। अच्छा, भगवान नारायण के हृदय पे आज भी भृगु महात्मा के चरण का निशान बना हुआ है। जिस जिसको देखना हो अपने अपने घर में जाके लड्डू गोपाल को देख लेना। जिन जिन के घर में लड्डू गोपाल होंगे देखना उनके भगवान लड्डू गोपाल के हृदय पे चरण का निशान बना हुआ होता है। वो किसके चरण है? वो महात्मा भृगु के चरण बने हैं सबके लड्डू गोपाल पे। तो भगवान ने उनका चरण अपने हृदय पर धारण कर लिया था। ये लड्डू गोपाल बैठे, इनके भी हृदय पे चरण होगा। कोई भी लड्डू गोपाल नारायण होंगे उनके हृदय पे चरण बना ही होगा। तो इतने सरल हैं भगवान नारायण, इसलिए सब देवता उनको पूजा करते हैं।